जय श्री कृष्णा। दोस्तों इस संसार का हर व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो, हर कोई शांति, खुशी और सुकून चाहता है। लेकिन सभी की ये शिकायत रहती है कि उनका मन कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा अशांत रहता है। उनका मन एक बेलगाम घोड़े की तरह हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है और इसी वजह से वो अपने मन को कभी भी अपने वश में नहीं कर पाते। दोस्तों, अधिकांश लोगों का मन उनके वश में नहीं होता, बल्कि वो खुद अपने मन के वश में होते हैं और वही करते हैं जो उनका मन कहता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मन को शांत कैसे किया जाता है आप ये तो सीखेंगे ही, साथ ही आप अपने भीतर छुपी हुई असीमित शक्ति के भंडार को भी जान पाएंगे। दोस्तों, एक बार एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक लकड़हारा नजर आता है। वो लकड़ियां काट रहा था। वो महात्मा लकड़हारे से बोलते हैं, सुनो भाई, तुम हर रोज इस जंगल में लकड़ी काटने आते हो, इतनी मेहनत करते हो, लकड़ियां बेचकर तुमने तो ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया होगा। वो लकड़हारा मुस्कुराते हुए महात्मा की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सारी लकड़ियां ले जाकर बेचने पर भी मुझे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर पाता हूं। दोस्तों, लकड़हारे की बात सुनकर महात्मा उससे कहते हैं कि तुम यहां से कुछ आगे क्यों नहीं जाते? आगे जंगल में चंदन के वृक्ष हैं, चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी बिकती है। यह बात सुनकर लकड़हारे को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर लकड़हारा सोचता है, एक बार आगे जाकर देखने में क्या हर्ज है, क्या पता महात्मा सच बोल रहे हो। लकड़हारा जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे बहुत सारे चंदन के वृक्ष दिखाई देते हैं। वो बिल्कुल अचंभित रह जाता है। उसे लगता था कि वो इस जंगल के बारे में सब कुछ जानता है। उसका ये भ्रम आज टूट गया था। वो लौटकर महात्मा के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे क्षमा कर दो। मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। लकड़हारे की बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें केवल वही बताया है जो तुम नहीं जानते थे। अब वो लकड़हारा चंदन की लकड़ियां काटता और बाजार में अच्छे मूल्य पर उसे बेच देता। ऐसा करने से उसे बहुत फायदा होने लगा। वो अब पहले की तरह रोज लकड़ियां नहीं काटता। 6-7 दिन में एक बार जाता, लकड़ियां काट कर बेचता और आराम से अपनी जिंदगी जीता। दोस्तों, एक दिन जब वो चंदन की लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात उस महात्मा से होती है। महात्मा लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी चंदन की लकड़ियां काटकर ही धन कमा रहे हो? लकड़हारा कहता है, हाँ, मैं चंदन की लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता हूं। महात्मा लकड़हारे से कहते हैं, अरे भाई, तुम वहां से कुछ दूर और आगे जाओ, वहां चांदी की खदान है। एक दिन चांदी ले जाओगे तो महीनों बैठकर आराम से खाओगे। लकड़हारा महात्मा की बात मानकर जंगल में आगे बढ़ता है तो सचमुच उसे चांदी की खदान दिखती है। एक दिन वो चांदी लाता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो महीनों बैठकर आराम से खाता है। अभी तक लकड़हारा महात्मा को पहचान नहीं पाया था, परंतु उनके ऊपर उसका विश्वास पूरा था। एक दिन लकड़हारा जंगल में जा रहा था, तभी उसे रास्ते में फिर से वही महात्मा मिल गए। वो लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या तुम अब भी चांदी ले जाकर बेच रहे हो? लकड़हारा महात्मा से कहता है, हाँ, मैं चांदी ले जाकर बाजार में बेच देता हूं। तभी महात्मा लकड़हारे से कहते हैं, अरे भाई, और आगे बढ़ो, वहां तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। लकड़हारा सोचता है, उसे पहले ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। वो आगे जाकर देखता है तो सचमुच चारों तरफ सोना ही सोना उसे मिलता है। वो बहुत खुश होता है
और ढेर सारा सोना लेकर वो बाजार में बेच देता है और वो सालों बैठकर खाता है। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन जब वो लकड़हारा सोना लेने के लिए जंगल में जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात फिर से महात्मा से होती है। महात्मा लकड़हारे से पूछते हैं, तुम अभी भी सोना बेचकर धन प्राप्त कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, हाँ। लकड़हारे की बात सुनकर महात्मा कहते हैं, अरे भाई, और आगे बढ़ो, आगे चलकर तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी। लकड़हारा उस जंगल में आगे की ओर बढ़ता है। चलते चलते आखिर उसे हीरे की खदान मिल जाती है। अपने आसपास बहुत सारे हीरे देखकर लकड़हारे के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूं जो इतने सालों से सोने पर ही अटका था। अब लकड़हारा आलीशान महल में रहने लगा। उसके ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं थे। दोस्तों 15-20 साल बाद लकड़हारा महात्मा से मिलने जाता है। महात्मा के पास पहुंचने पर उनको हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता है। इतने में महात्मा लकड़हारे से बोलते हैं, तुम अब भी हीरे पर अटके हुए हो, थोड़ा और आगे बढ़ो। पर दोस्तों इतना धन आने के बाद लकड़हारे में घमंड आ जाता है। वो महात्मा से कहता है, अब तुम मुझे परेशान मत करो। लकड़हारा महात्मा से कहता है, अब भला हीरों के आगे क्या हो सकता है? महात्मा बोलते हैं, क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिस आदमी को हीरे की खदान के बारे में पता है, फिर भी वो उन हीरों को प्राप्त नहीं करना चाहता? जरूर इसको उससे भी कीमती चीज मिल गई होगी, तभी तो ये निश्चिंत होकर इस वृक्ष के नीचे बैठा है। महात्मा लकड़हारे से बोलते हैं, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया? महात्मा की बात सुनकर लकड़हारा रोने लगता है और महात्मा के पैर पकड़ लेता है। लकड़हारा महात्मा से बोलता है कि मैं कितना मूर्ख हूं कि मैं देख नहीं पाया कि जिसने सारे हीरे जवाहरात और कीमती चीजें छोड़ दी, उसके पास इससे भी ज्यादा कीमती चीज होगी। लकड़हारा महात्मा से बोलता है, हे महात्मा, आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसके आगे दुनिया का सारा धन छोटा है? तब महात्मा कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सबसे जो कीमती धन है वो ध्यान है। लकड़हारा महात्मा से बोलता है, मुझे ध्यान करना नहीं आता। महात्मा बोलते हैं, ध्यान करना बहुत ही सरल है। तुमने बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे दूर से देखना, उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तब तक अपने भीतर देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार एकदम शून्य ना हो जाएं। पर ध्यान रखना, किसी भी विचार से जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे जब कोई विचार, कोई अनुभव नहीं रहेगा, तब तुम समाधि में चले जाओगे और समाधि में जाने के बाद तुम्हें असली ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो इस सभी धन से बहुत कीमती है। दोस्तों ये ध्यान 2-4 दिन में नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और अभ्यास से आता है। और जिस दिन आप ध्यान की उस स्थिति में पहुंच जाओगे, तब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। और फिर आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों अपने मन को हमेशा वश में रखें, मन को गुलाम बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो दोस्तों जो मन पर विजय प्राप्त करता है वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करता है, पूरी दुनिया पर राज करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।